नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज बात करेंगे BHPSCL के एग्ज़ाम 2025 पर 26 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चनों है। 100% रियल क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पूछा गया था कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। यह नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है और पंजाब क्षेत्र में के 5 प्रमुख नदियों में से सबसे लंबी है। भारत में सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सतलुज नदी की दूसरी बात करें तो इसे सतुद्र नदी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो कि 2011 की शुरुआत किस महीने में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल माह में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए जनगणना के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। तो भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो कि 2011 की थी, शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति को जनगणना में शामिल किया गया है। जनगणना में 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके चुनाव आयुक्त की बात जनगणना आयुक्त की बात करें तो वो थे सी चंद्रमौली। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 दो चरणों में आयोजित की गई थी। मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना के आधार पर अप्रैल से सितंबर 2010 तक जनगणना हुई थी। आगे बात करते हैं। जनगणना दूसरे चरण में 9 सितंबर से 28 फरवरी के बीच हुई थी। चलिए कुछ राज्यों पर बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, 1 नंबर पर है सिक्किम जो कि 6,10,000 के साथ है। वहीं मिजोरम दूसरे नंबर पर है जिसकी जनसंख्या 10,09,000 है। वही अरुणाचल तीसरे नंबर पर है, गोवा चौथे नंबर पर है और नागालैंड 5वें नंबर पर है। चलिए न्यूनतम आगे बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाली कौन सी है, यानी जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो सबसे कम हुई है नागालैंड में, जहाँ की -0.6% हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर केरल में, तीसरे में गोवा, चौथे में आंध्र प्रदेश और 5वें में मणिपुर है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 है। वहीं मिजोरम का 52 है। वहीं तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 56 है। चौथे नंबर पर सिक्किम और 5वें नंबर पर है मणिपुर जिसका है 115। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा गया था हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में हनुमान का एक हिंदू मंदिर है, अयोध्या में स्थित है। यह राम मंदिर और नागेश्वर नाथ जैसे अन्य मंदिरों के साथ शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रामनंदी संप्रदाय और निरावरणी भक्तों के वैरागी महंतों के अधीन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था भारतीय राज्य का प्रमुख डैश डैश होता है, यानी राज्यपाल को भारत राज्य का प्रमुख कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्षों की अवधि के लिए और यह संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के। वहीं राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और राज्य परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने की भी शक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा गया था 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म केरल में 22 अगस्त 1856 को हुआ था। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाजंथी गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू सबसे पहले किस विंडोज़ में पेश किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंडो 95 में सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किया गया था। वही विंडो 95 जो कि 1995 में जारी की गई थी,
इसमें एक नया 32 बिट ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI था, जो पुराने 16 बिट GUI से काफ़ी बेहतर था। इसका संस्करण में स्टार्ट मेन्यू में एक बटन के रूप में पेश किया गया था, स्क्रीन के निचले बाएं कोने में स्थित है। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग प्रोग्राम, सेटिंग्स और अन्य कार्यों को खोलने के लिए किया जाता है। यह विंडोज़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि इससे उपयोगकर्ताओं के लिए अपने कंप्यूटर और अनुप्रयोगों को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था 2024 में कबड्डी किसने जीता था? तो इसके विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहे थे, जो कि 29 दिसंबर 2024 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल में मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को 32-23 से स्कोर से हराकर अपना पहला PKL खिताब हासिल किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये खानवा के युद्ध, पानीपत के युद्ध, चंदेरी के युद्ध हमने पहले वाली शिफ्टों में करा चुके हैं। अगर वहाँ से आपने देखा है तो यह क्वेश्चन आपका आसानी से सही हो जाता। तो जितने भी हमने एनालिसिस करवाए हैं, काफ़ी हद तक उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाएँ। चलिए खानवा के युद्ध की बात करें तो इसका 1527 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और बाबर इसमें विजयी रहा था। वहीं खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में बाबर और राणा सांगे के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। वहीं चंदेरी का युद्ध की बात करें जो कि 1528 में बाबर राजपूतों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहे थे। और आगे बात करें तो 1529 में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसे बाबर का अंतिम युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1529 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में निहित है। चलिए कुछ अनुच्छेद पर बात कर लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। वहीं अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का एक महान न्यायवादी होगा, इस पर बात करता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसे सहित निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय के लिए करता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंदर आता है। वही निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत और संविधान द्वारा गारंटीकृत यानी स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आधार मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि एनालिसिस से बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पड़ जाते हैं, तो एनालिसिस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।